वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, जहाँ पर आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, जो कि आपका क्लास 10th है ना, सीबीएसई बोर्ड का पहला चैप्टर है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इस चैप्टर को हम लोग स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ पर होता है और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है या इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहले बात करते हैं चार्ज। ठीक है ना, चार्ज जो होता है, चार्ज ये आपका होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे आता है और किस तरीके से चार्ज जो होता है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो ये चूँकि आपका टॉपिक जो है वो आपका एक फ़िज़िक्स का है, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपकी केमिस्ट्री भी यूज़ होती है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि कोई भी जो एटम होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना, तो जो चार्ज होता है ये आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपके इलेक्ट्रॉन एक माध्यम से या एक एटम से दूसरे एटम पर जाते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो आप सिंपली एक एग्जांपल देखते हैं, सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रॉड। अगर इन दोनों को आपस में रब किया जाए, है ना, तो इन दोनों के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आता है। क्योंकि चूँकि आपके चार्ज जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज और एक आपका होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक, सिल्क और ग्लास रॉड को जब हम आपस में रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर चार्ज आता है। ठीक, देखिए होता क्या है कि सिल्क जो होता है वो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक, और ग्लास रॉड के पास कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो जब ग्लास के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इस सिल्क क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ग्लास रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब चूँकि ये जो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड के ऊपर आए हैं, ठीक है ना, ये स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी का मतलब एक जगह पर बने रहते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। इसलिए इसके इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी जो एक ही जगह पर स्थित रहती है या स्टेशन रहती है, इसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपकी इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार की होती है। तो जहाँ पर चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपकी होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब यही चार्ज मूव करते हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो हम लोग जो अभी स्टडी करने वाले हैं वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो किस वजह से होती है या कॉज क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये मेनली आपकी कॉजेज होती है, या मेन आपकी जिस कारण से ये प्रोड्यूस होती है वो होती है मूवमेंट ऑफ चार्ज। ठीक, अब हम लोग चार्ज की बात कर लेते हैं। ठीक, चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q से, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, और इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट कह सकते हैं, वो आपकी होती है कूलॉम्ब। रिप्रेजेंटेशन आपका कैपिटल C से होता है। ठीक है ना, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, मूवमेंट ऑफ चार्ज की वजह से होती है। चार्ज की SI यूनिट जो होती है वो कूलॉम्ब होती है, जिसको को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग
करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो अभी हमने आपको बताया कि जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट जो होती है वो कूलाम्ब होती है, ठीक। और जो आपका चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ठीक है ना। ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आपका चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम्ब होता है। तो इस वजह से अगर हम टोटल चार्ज की बात करें Q बराबर वो हमेशा आपका होता है N इंटू ई, ठीक है ना। जहाँ पर N जो आपका है वो आपका एक होल नंबर या कह सकते हैं एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब होता है कि N की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा एक होल नंबर ही होगी। 1/2 या 2/3 या 3/4 कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी ये हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक। सेकंड जो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आप हम लोग लिखते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, किसी भी दिए गए गिवन टाइम में किसी भी एक पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो होता है वही आपका मैग्नीट्यूड बताता है करंट का। तो Q I बराबर Q/T, जहाँ पर I आपका जो होता है ये आपका करंट होता है, Q आपका चार्ज होता है एंड T जो होता है वो आपका टाइम होता है। करंट का आपका जो यूनिट होता है वो आपका होता है एम्पियर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पॉइंट से पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है उसका रेशियो जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। करंट की यूनिट जो होती है वो आपकी एम्पियर होती है। इसके बाद आपके आता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे अगर आपके मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट्स गिवन हैं, ए और एक दूसरा पॉइंट है आपका बी, और इस बी पर कोई एक यूनिट टेस्ट चार्ज कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो अब इस चार्ज को क्यू को हमको बी से ए तक लाना है। अब आपको पता है जब हम किसी भी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन, ठीक है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये एक्चुअल में वर्क डन होता है टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जो आपका चार्ज होता है वो आपका वर्क डन होता है, ठीक है ना। यानी V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर होता है आपका W/Q, यानी किसी भी गिवन चार्ज को किसी एक गिवन पॉइंट B से किसी पॉइंट A तक लाने में किया गया वर्क डन जो होता है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं VAB बराबर VB माइनस VA या W/Q। इसकी जो यूनिट होती है ये इसके यूनिट से हमेशा कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो यूनिट होती है वो दो तरीके से लिखी जा सकती है। जैसे वर्क की यूनिट आपकी होती है जूल, है ना, और इसकी यूनिट होती है कूलाम्ब। तो एक यूनिट आपकी होती है जूल पर कूलाम्ब, या पोटेंशियल डिफरेंस की एक यूनिट जो होती है वो आपकी वोल्ट होती है, जो कि आपके एक फेमस साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रे वोल्टा के नाम पर दी गई है, ठीक है ना। तो एक आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की एक यूनिट आपकी जो होती है वो होती है वोल्ट या जूल पर कूलाम्ब, ठीक। और दोनों ही से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर इस यूनिट से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन चीज़ों को जरूर याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, I = Q/T, या वर्क पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज। किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा वही आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा बिटवीन टू पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है वो आपका एक क्लोज्ड पाथ होता है, जिसमें अ क्लोज्ड पाथ जिसमें आपकी करंट फ्लो कर सकती है। अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच करंट कैन पास, है ना, वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जो आपके
इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इसके कई वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फिगर मैंने यहाँ पर आपको एक बना रखा हुआ है। ये आपका कोई बल्ब या कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस है। ये आपका एक की है जिसे हम लोग स्विच ऑफ या ऑन कर सकते हैं। ये आपकी एक सेल है, ठीक है ना। तो कुछ आपके सिंबल्स मैंने यहाँ पर बना रखे हुए हैं। देखिए सेल जो होता है इसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो आपका सेल कहलाता है। कई सारी सेल्स जब आपस में जोड़ दी जाती हैं तो वो एक बैटरी का कार्य करती हैं। ये सिंबल आपका रेजिस्टेंस का होता है और जहाँ पर ये सिंबल रेजिस्टेंस में ये ऐसे एरो बना हुआ होता है, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट को रिप्रेजेंट करता है और ये आपका की होता है, ठीक है ना। तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो आपके सबसे लीस्ट कंपोनेंट के साथ अगर कोई एक सर्किट बना सकते हैं तो वो एक रेजिस्टेंस की और एक सेल के साथ, ठीक। अब बात आती है कि इसमें जो हम लोग करंट या जो सेल दे रहे हैं तो इस सेल का अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, और इसके थ्रू एक करंट फ्लो करती है। तो किसी भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है और करंट को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं और करंट को मेज़र करने के लिए हम लोग अमीटर का यूज़ करते हैं। अमीटर और वोल्ट मीटर दो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके द्वारा हम लोग अमीटर के द्वारा करंट और वोल्ट मीटर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे इससे पूछा जाता है अमीटर और वोल्ट मीटर से कि जब हम लोग अमीटर और वोल्ट मीटर को अपने सर्किट में जोड़ते हैं तो उनका जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है। तो याद रखिएगा अमीटर जो होता है वो हमेशा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ होता है और वोल्ट मीटर जो होता है ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ होता है। अब सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट सीरीज़ में जोड़े जा रहे हैं तो सीरीज़ में करंट हमेशा सेम रहता है। यानी अगर दो या दो से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट सीरीज़ में जुड़े हुए हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन के साथ तो उनमें फ़्लो होने वाली करंट हमेशा सेम रहेगी। लेकिन अगर दो इंस्ट्रूमेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो उनमें फ़्लो होने वाली करंट अलग अलग होगी लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में केवल आपका डिफरेंस जो होता है वो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। अगर सीरीज़ में है तो करंट सेम होगा और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसी डायग्राम में कहें कि अगर हमें कोई वोल्ट मीटर जोड़ना है, ठीक है ना, मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस करना है तो जिस भी ऑब्जेक्ट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना होता है उसी के पैरेलल में यहाँ पर एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। और अगर हमें इसी में अमीटर मतलब उसकी करंट मेज़र करनी होती है तो यहाँ पर एक अमीटर जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो जो अमीटर होता है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिखाता है। देखिए जितनी भी करंट यहाँ से फ्लो होगी जो करंट इस अमीटर में जाएगी वही करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका अमीटर जो है वो आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होगा जबकि आपका जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से करंट इधर जाएगी तो इस पॉइंट पर करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी तो यहाँ करंट सेम नहीं होगी लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यही आपका सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं और वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ता है। करंट मेज़र करने के लिए हम लोग अमीटर का यूज़ करते हैं और ये हमेशा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट उनका कॉम्बिनेशन। और इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।